2025 में इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस ऐसा बिलो एवरेज रहा कि सेंसेक्स और निफ्टी ने हर निवेशक को किया बेहद निराश। इंडियन स्टॉक मार्केट को साल 2025 में वर्ल्ड के वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट के तौर पर इवैल्यूएट किया जा रहा है। जहां एक तरफ इमर्जिंग मार्केट्स को ग्रोथ पोटेंशियल की वजह से बेहतर रिटर्न के लिए जाना जाता रहा है, वहीं इंडियन स्टॉक मार्केट का रिटर्न इस साल तो ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स के सबसे खराब मार्केट के तौर पर रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी का 2025 का अभी तक का रिटर्न सिंगल डिजिट में ही रहा है। और सच तो यह है कि जिन कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ने डबल डिजिट का रिटर्न दिया भी है, ऐसे स्टॉक्स भी सिंगल डिजिट में ही हैं। ज्यादातर इंडियन स्टॉक्स ने तो 2025 में इन्वेस्टर्स का कैपिटल लॉस ही किया है, तोड़ा है उस भरोसे को कि इंडियन कंपनीज का ग्रोथ हो रहा है। और इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि विदेशी इन्वेस्टर्स का बिकवाली का दौर जारी रहा पूरे साल। वो घरेलू इन्वेस्टर्स भी जिन्होंने कोविड के बाद से देश के स्टॉक मार्केट में बस तेजी ही देखी थी, वो तो अब होने लगे हैं मार्केट से बाहर और बंद हो रहे हैं डीमैट अकाउंट्स। इंडियन स्टॉक मार्केट के खराब परफॉर्मेंस की कोई एक दो नहीं, 5 अहम वजह है। और ये सब क्रिटिकल फैक्टर्स और हेडविंड्स मिलकर 2026 में भी स्टॉक मार्केट के लिए चैलेंजिंग बने रहने के ही आसार हैं। हर इन्वेस्टर का इंडियन स्टॉक मार्केट में बस यही है सवाल, क्या दिखता है भविष्य इंडियन स्टॉक मार्केट का आने वाले सालों में। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। एक नए साल की शुरुआत में हर किसी को ही अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर जिज्ञासा बनी रहती है और पिछले कुछ सालों में तो आम भारतीयों ने स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड भागीदारी की है, चाहे डायरेक्ट स्टॉक खरीदकर या एक पैसिव इन्वेस्टर के तौर पर म्यूचुअल फंड्स के रास्ते। लेकिन साल 2025 हर एक इंडियन इन्वेस्टर के लिए थोड़ा रुक कर सोचने का साल बना रहा और इसलिए 2026 की शुरुआत से पहले ही हैं स्टॉक मार्केट में अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत सारे सवाल। क्या 2025 महज एक बुरा सपना था कोविड के बाद के प्राइस रैली के बाद, या आगे भी म्यूटेड मार्केट ही है अब एक हकीकत? सवाल कई हैं और जरूरी है कि हम समझें वो सारे मार्केट डायनेमिक्स कि आखिर क्यों 2025 इंडियन स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स के लिए एक बुरा सपना साबित हुआ और क्या है आगे की संभावना 2026 में। स्टॉक मार्केट अपने बेसिक कैरेक्टर हाई रिस्क और हाई रिटर्न के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन जब मार्केट लगातार ही हाई रिस्क और नो रिटर्न के जोन में ही रहे तो किसी भी इन्वेस्टर का मोहभंग होने लगता है, चाहे डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो या फॉरेन इन्वेस्टर। इंडिया जैसी इमर्जिंग मार्केट्स में तो और भी ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल होने की वजह से इन मार्केट्स में विदेशी इन्वेस्टर्स भी काफी एक्टिव रहते हैं। अक्सर ही एफआईआईज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एफपीआईज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन इमर्जिंग स्टॉक मार्केट्स के बैकबोन बनकर इन मार्केट्स को सहारा देते हैं, क्योंकि यहां बेस लेवल लो होने की वजह से रिटर्न हाई मिलता है। हालांकि कोविड के बाद से इंडियन मार्केट के हालात बदलने लगे हैं और अब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है, लेकिन ब्रॉडर इंडियन मार्केट और इंडियन इकोनॉमी के लिए जरूरी है विदेशी निवेश भी, जो कि एक बड़ा इंडिकेटर होता है इंडियन मार्केट में ट्रस्ट का, विश्वास का सिंबल होता है विदेशी निवेशकों की भागीदारी एक ऐसी अर्थव्यवस्था में जो दावे करे दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ का। लेकिन विडंबना इंडियन स्टॉक मार्केट की आज कुछ ऐसी है कि यही फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार इंडियन मार्केट को छोड़कर जा रहे हैं। साल 2025 इंडियन स्टॉक मार्केट के सबसे खराब परफॉर्मेंस वाले सालों में से एक रहा है। एफआईआईज के इंडियन स्टॉक मार्केट से 2025 में हुए मोहभंग के बीच इस वीडियो को बनाते समय तक कुल बिकवाली रही 2,96,000 करोड़ रुपए की। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट यूं तो अभी भी बना हुआ है, उम्मीद अभी भी बाकी है, लेकिन कुछ डीमैट अकाउंट्स बंद भी हो रहे हैं या इनएक्टिव पड़े हैं। अहम सवाल यह है कि क्या इंडियन मार्केट का बिलो एवरेज परफॉर्मेंस साइक्लिक स्लोडाउन है या फिर है ये एक ऐसी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जिसे इंडियन पॉलिसी मेकर्स एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। इसका जवाब जानने के लिए आपको यह समझना होगा कि अगर आज इंडियन स्टॉक मार्केट नहीं नजर आ रहा है अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट 2026 के लिए, तो इसके पीछे कोई एक दो नहीं 5 अहम वजह हैं। पहली वजह है इंडियन स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन। इंडियन स्टॉक मार्केट अपने प्राइस पॉइंट में आज एक वैल्यूएशन बबल में तब्दील हो चुका है। इंडिया का स्टॉक मार्केट आज वैल्यूएशन के हर बेंचमार्क पर इतना ओवर वैल्यूड हो चुका है कि विदेशी इन्वेस्टर्स डरने लगे हैं। हर कोई एक संभावित
एसेट बबल बर्स्ट की बात कर रहा है। बात चाहे मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो की हो, या फिर स्टॉक्स के प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, या फिर अर्निंग पर शेयर की, इंडिया के स्टॉक मार्केट से ज्यादा बेहतर प्राइस और वैल्यू इन्वेस्टर्स को दूसरे पीयर मार्केट्स में मिल रहा है। आज इंडिया का मार्केट कैप टू जीडीपी 143.8% है और ये एक रेड अलर्ट वाली बात है, क्योंकि मार्केट कैप टू जीडीपी का 100% से ज्यादा होने का मतलब ही है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है। इसी तरह बहुत सारे स्टॉक्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आज 100 से लेकर 500 तक पहुंच चुका है, जो किसी भी इकोनॉमिक स्ट्रेस टेस्ट में फेल हो जाता है। इन कंपनीज का कैश फ्लो से बहुत ज्यादा है कैश बर्न, और इन्वेस्टर्स भी अब कॉशियस होने लगे हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स को यह डर है कि आने वाले साल में इंडियन मार्केट में एक शार्प प्राइस करेक्शन हो सकता है, और यह डर रख रहा है दूर विदेशी इन्वेस्टर्स को इंडियन स्टॉक मार्केट से। दूसरी वजह है म्यूटेड कैपेक्स, जहां प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रहा है और पब्लिक एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। सरकारी खर्च ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अक्टूबर के महीने में 28% रह गया था, और सरकार के पास ज्यादा फिस्कल बैंडविड्थ है भी नहीं कि और खर्च बढ़ा सके। सरकार की नजर अभी फिस्कल डेफिसिट और टैक्स कलेक्शन में कमी को रोकने पर ज्यादा है, और इसलिए वित्त मंत्री कई बार प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में कमी की बात कर चुकी हैं। अब ऐसे में प्राइवेट कैपेक्स इन्वेस्टमेंट ही एक सहारा बचता है, लेकिन वहां भी हर तरफ इन्वेस्टमेंट की जगह फोकस है कॉस्ट कटिंग पर ही। प्राइवेट कैपेक्स इन्वेस्टमेंट कोई 11-12% से ज्यादा नहीं हो रहा है, जो कि पिछले एक दशक में सबसे कम है। तीसरी वजह है कॉर्पोरेट अर्निंग में कमी, क्योंकि कंजम्पशन हो नहीं रहा है। जीडीपी ग्रोथ के तमाम सरकारी दावों के बीच एक जमीनी हकीकत देश में कंपनीज के बैलेंस शीट पर दिखी जाता है। केवल 17% कंपनीज की अर्निंग बढ़ी है इस क्वार्टर में, और अपग्रेड टू डाउनग्रेड रेशियो में ज्यादातर ही कंपनीज डाउनग्रेड जोन में हैं। जाहिर सी बात है कि जब देश में कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है और रूरल डिमांड में भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, फिर कैसे बढ़े कंपनीज का प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर, जिसके उत्साह में वो करें कैपेक्स एक्सपेंडिचर। बीएसई 500 में अगर हम ऑयल कंपनीज को छोड़ दें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ रहा महज 9%, जो कि वित्त वर्ष 2024 के मुकाबले में 24% कम है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के चौथे क्वार्टर में इन कंपनियों का सेल्स ग्रोथ 5.7% रहा, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 9.2% था। फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले क्वार्टर में इन कंपनियों का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 0.2%। कंज्यूमर गुड्स से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक ज्यादातर कंपनीज का कहना है कि उनके अर्निंग ग्रोथ में कमी की वजह है बढ़ता इनपुट कॉस्ट, इन्फ्लेशन और कंज्यूमर डिमांड में कमी। जाहिर सी बात है कि कंपनीज के इस कमजोर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का असर इनके स्टॉक परफॉर्मेंस पर भी पड़ना ही है। चौथी वजह है कमजोर रुपया, जो अब डॉलर के मुकाबले 90 पार कर गया है। कमजोर रुपया स्टॉक मार्केट पर दो तरफा मार की तरह है, जहां एक तरफ कंपनीज का इनपुट कॉस्ट बढ़ जाता है और महंगाई भी बढ़ जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ कमजोर करेंसी वाले देश के स्टॉक मार्केट से विदेशी निवेशक अपना मुंह मोड़ने लगते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि कमजोर रुपया एक अनस्टेबल इकोनॉमी का इंडिकेटर है, बल्कि इसलिए भी कि कई बार स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होने पर भी कमजोर करेंसी के कारण डॉलर एक्सचेंज में उन्हें लॉस के साथ मार्केट से एग्जिट मिलता है। मसलन कि अगर 10% का प्रॉफिट है और रुपया 12% नीचे चला गया, तो नेट कन्वर्जन में इन विदेशी इन्वेस्टर्स को लॉस ही होता है। पहले भी डॉलर की बढ़ती कीमतों के बीच ये इन्वेस्टर्स अपने हाथ जला चुके हैं इंडियन मार्केट में, और इसलिए अब वो सतर्क हैं। और पांचवी वजह है वैश्विक बाजार में इंडिया की कमजोर पकड़ और ऊपर से अमेरिकन टैरिफ का कहर। इंडिया की साख अंतरराष्ट्रीय बाजार में आयात करने वाले देश की है, और हमारा साल दर साल ट्रेड डेफिसिट ही रहता है, जिससे भी रुपया कमजोर होता चला जाता है। और अब ऊपर से इंडिया अमेरिका के बीच ट्रेड डील की अनसर्टेनिटी, और ऊपर से ट्रेड टैरिफ और पेनाल्टी। ऐसे में विदेशी निवेशक इस बाजार से अपनी दूरी बनाने लगे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की पसंद एक स्थिर बाजार होती है, जहां की इस तरह की ट्रेड अनसर्टेनिटी ना हो। और ऐसे भी इंडिया काफी हद तक इंपोर्ट रिलायंट देश है, ना कि सेल्फ रिलायंट, जो किसी संभावित ट्रेड वॉर में अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल सके। तो ये हैं वो 5 वजह जो इंडिया के स्टॉक मार्केट के लिए आज चैलेंज बने हुए हैं।
ऐसे माहौल में साल 2026 भी आम भारतीयों के लिए काफी सोच समझकर इंडियन स्टॉक मार्केट में निवेश करने का साल रहने वाला है। एक बात याद रखें कि कोई जरूरी नहीं कि स्टॉक मार्केट में आई तेजी अर्थव्यवस्था की तेजी है, लेकिन स्टॉक मार्केट में विदेशी निवेश का घटना और मार्केट का संकट काफी हद तक देश की अर्थव्यवस्था का इंडिकेटर तो होता ही है। आज हालत यह है कि दुनिया में कहीं भी कोई कॉन्फ्लिक्ट, उदाहरण के तौर पर ईरान इजराइल वॉर, चाहे आप उससे खुश ही क्यों ना हो अपनी किसी राजनीतिक विचारधारा की वजह से, वो इंडियन स्टॉक मार्केट को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। ऑयल प्राइसेस बढ़ने का असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ना ही है, जिससे कि रुपया और कमजोर होगा और देश में महंगाई बढ़ेगी। लेकिन नहीं, हमारी प्रायोरिटी ही पॉलिटिकल ज्यादा है और इकोनॉमिक कम। जब इंडियन स्टॉक मार्केट तो क्या पूरी इंडियन इकोनॉमी का डायग्नोसिस ही गलत है, तो फिर प्रोग्नोसिस कैसे सही हो सकता है। खैर, दिल को तसल्ली देने को गालिब 4 ट्रिलियन जीडीपी, चौथी बड़ी इकोनॉमी और 8% से भी तेज ग्रोथ का ख्याल अच्छा है, लेकिन आपको तो अपने अपने फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट का डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस खुद ही करना पड़ेगा। या तो आप वो करें, इवेल्युएट करें अपने कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, या फिर मेरे सच पर करते रहें कुतर्क और रहें एक डिनाइल में। मैंने तो बस अपना काम करना है और लोगों को सच से रूबरू कराते हुए सही पर्सपेक्टिव में सच को रखना है, और इस सच को पूरा सुनने के लिए शुक्रिया।